स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो पहला ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, ये आपके सामने ये वाला सर्किट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है इसको देख लीजिए। बेसिकली क्या है, जैसे अगर कोई सर्किट इस तरीके का है, ये इस टाइप का, तो आपको चेक करना है पहले कि ये जो सर्किट है ये क्या व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज अगर होगा तो देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, R1/R2 निकालोगे। R1/R2 बराबर R3/R4, ठीक। अगर R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो ये ब्रिज कैसा है, ये जो ब्रिज है ये संतुलन की अवस्था में, ठीक है, या बैलेंस है। बैलेंस का मतलब संतुलन में है। तो R5 से कोई भी करंट नहीं बहेगी, R5 रजिस्टर से कोई भी करंट नहीं बहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इससे करंट नहीं बहेगी तो इस वाले रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हो। तो आपके पास जो फाइनल सर्किट फिर बचता है वो आपका, एक तो जो आपके पास फाइनल सर्किट जो बचेगा वो आपके पास बचेगा ये वाला। देखिए, एक सर्किट ये, एक रेजिस्टेंस ये, ऐसे ही इसमें एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, ठीक। तो यहाँ पे हो गया R1, यहाँ पे हो गया R2, यहाँ पे हो गया R3, यहाँ पे हो गया R4। तो R1 R2 सीरीज़ में, मतलब श्रेणी क्रम में, R3 R4 श्रेणी क्रम में, और ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, या आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका है व्हीट स्टोन ब्रिज। आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जनरल समझ लीजिए। तो आपको ये वाला सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक तरीका और है कि अगर इसमें देखो बी वाले को, जो बी वाली भुजा है, इसको आप इधर इसको पकड़ लो, बी वाली भुजा को, और ए वाले को खींच के इधर की तरफ कर दो। मतलब ए वाले को उठा दो और यहाँ पे ए को रख दो, ठीक है, और बी वाले को उठा के यहाँ पे रख दो। बात समझ में आ गई। बी को उठा के यहाँ पे रख दो, भाई दोनों तार ही तो हैं, और ए को उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ठीक। हमको यही करना है। तो अब देखो, तो जब आपने ए को उठा के इधर रख दिया और बी को उठा के इधर रख दिया, तो ये सर्किट देखो इस तरीके का बन गया, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको कुछ कुछ, ठीक। तो अब देखो, तो ये भी आपको, ये भी क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है आपको। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर उधर करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, R1/R2 बराबर R3/R4। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब R1/R2 बराबर R3/R4 है, तो R1/R3 बराबर R2/R4 भी हो सकता है। जैसे ये मान लो R1 R2 R3 R4, तो R1/R3 बराबर R2/R4 भी हो सकता है, या R1/R2 बराबर R3/R4 भी हो सकता है। तो भाई मल्टीप्लिकेशन में आप इसको कुछ भी मैनिपुलेट करते रहो, ठीक। तो ये आ गया। अब देखो इस वाले में बीच वाला जो ये वाला जो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, ठीक। तो ये और ये हो गया किसमें, श्रेणी क्रम में। ये और ये किसमें होगा, श्रेणी क्रम में। ये वाला आर, ये वाला आर श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में, ठीक। और ये दोनों आपस में हो गए समांतर क्रम में, ठीक है। यही बना हुआ है। तो आर और आर श्रेणी क्रम में, तो इनका कितना आता है 2R। इसमें भी आर और आर श्रेणी क्रम में इनका कितना आएगा 2R, ठीक है। ये देखो ये वाला डायग्राम बना हुआ है इसके बाद, ठीक। अब 2R पैरेलल में यानी समांतर क्रम में, तो इनका R इक्वलेंट निकालेंगे।
तो 2r पैरेलल 2r, ठीक। तो इनका आ जाएगा 1/2r प्लस 1/2r इक्वल टू होगा 2/2r, तो r इक्वलेंट हो जाएगा r, ठीक। तो यहाँ से r आ जाएगा इसका आंसर। अब एक और आता है डेल्टा स्टार कन्वर्जन, ठीक है। इसको डेल्टा ही बोलते हैं और स्टार ही बोलते हैं, ठीक है। देखो त्रिभुज को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर कोई परिपथ इस तरीके का है, मतलब इस आकार का है, त्रिभुज के आकार का, तो आप उसको डेल्टा समझ सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा। ये ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे क्या है बेसिकली इसको डेल्टा ही बोला जाता है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, स्टार में, क्योंकि स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आसान। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन सब के शीर्षों से एक ऐसे ये भुजाएं हमने, मतलब इस त्रिभुज में एक एक शीर्ष से एक एक भुजा लेकर के इस तरीके हम लोग मिला देते हैं। तो जो ये वाली भुजा होगी, ठीक है, इसके देखो सामने कौन है, एक R1 और एक R2। तो इस वाली भुजा, अब यही उठा के आपने यहाँ पे रख दिया है, ठीक। इसी को उठा के ही आपने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। तो अब हम इस वाली भुजा की बात करें तो देखो इसके सामने R1 है और R2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसकी बात करें तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इसकी बात करें तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब जैसे कि जब इस वाली भुजा की हम बात कर रहे हैं तो इस वाली भुजा के सामने वाले दो रेजिस्टेंस है R2 R3, तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो ये डेल्टा है, डेल्टा के बीच में देखो इस तरीके से त्रिभुज ये बन गए, या सॉरी इस तरीके से बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक। ये और इनका ये कन्वर्जन हो गया। तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस वाले के लिए क्या होगा, इसके सामने कौन है R1 R3, तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके सामने क्या होगा R2 R3 अपॉन, इसके सामने R2 R3 है तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अब देखो, तो अब ये वाला जो आपका बन के आ गया इस तरीके का, इसमें जो ये वाला भाग है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। ये डेल्टा वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टार में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टार में, ठीक। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करो, आप चेक करो। चेक कैसे करोगे, वही R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R, यहाँ पे R1 अपॉन, चाहे R1 अपॉन R2 ले लो, R1 अपॉन R2 बराबर R4 अपॉन R3, ठीक है। तो R1 अपॉन R4 इज़ नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R3, ये 2/1 है, ये 1/2 है, ठीक। तो ये दोनों जो हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे स्टार डेल्टा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार डेल्टा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही ये तो, और इस वाले के लिए हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 2। इसके लिए क्या हो जाएगा 2 × 2 अपॉन 5 बाई 2 2 2 4 1 5। इसके लिए क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ये इस तरीके ये बन जाएगा। तो अब देखो 2 और 2/5 ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। इधर वाला जो 2/5 है ये इधर, हमारे सामने चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ का मतलब श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, और इसके साथ ये जो लगा हुआ है ये वाला, ठीक। तो ये
ये श्रेणी क्रम में आ गए और ये आपस में किस में है, समानता क्रम में। तो इनका आप तुल्य निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 2 और 2/5 का होगा 12/5। ठीक है, 2 + 2/5 तो 12/5 हो गया। 1 + 4/9 तो 9/5 आ जाएगा। सीधे सीधे जोड़ दीजिए। और 12/5 और 9/5 इसको समानता क्रम में जब आप जोड़ोगे, 12/5 और 9/5 का समानता क्रम निकालोगे तो R1 R2/R1 + R2 वाला फार्मूला लगा के इसका आ जाएगा 36/35। ठीक है, तो इनका समानता क्रम में आ गया 36/35 और 36/35 और फिर ये बचेगा 2/5। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो 36/25 + 2/5 ये हो जाएगा आपका 50/35। ठीक है, तो ये हो गया 10/7। ठीक है, अब ये सिमेट्री प्रॉब्लम है, इसको चलिए कल बताएंगे। ओके।